रेशियो का ये क्वेश्चन आपके पास दो क्वेश्चन नजर आ रहा है, दोनों एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं कि एबीसी अगर दिया हुआ है इस तरह से तो 1/a 1/b और 1/c का हम लोग अनुपात कैसे निकालेंगे। तो एबीसी का अगर हमको मालूम है तो 1/a इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a के जगह में 2 है तो 2 लिख दिए, 1/2 1/3 और 1/4 हम लोग इसको इस फॉर्म में बदल दिए। अब जब हम लोग इस तरह का रेशियो बट्टा वाला जब रेशियो हमको मालूम रहता है तो हम लोग क्या बताए थे, क्या सीखे थे पीछे के वीडियो में कि नीचे वाले का यानी कि हर का आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो 2 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12 और आपको क्या करना है, जब इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम हो गया 12। अब आपका काम क्या है, हर का जब एलसीएम हम लोग ले लेते हैं तो अब क्या करना है आपको, हर को 12 पूरा करना है, नीचे वाले को 12 पूरा करना है ना, सभी को 12 पूरा करना है। तो क्या करेंगे, इसको 12 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो आपको नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है ऊपर, है ना, ऊपर जो भी नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ऊपर आपको अंश में मल्टीप्लाई करना है। क्या बताएं फिर से, हर का एलसीएम लेते हैं, उसके बाद जितना हर है उतना नीचे वाले को पूरा करना है। तो 2 को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 से आप ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया 6 एकम 6। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 4 एकम 4। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 एकम 3। तो 6:4:3 यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। हम लोग पीछे सीखे हैं कि 2a बराबर 3b बराबर 5c अगर रहता था और हम लोगों से पूछा जाता था a अनुपात b अनुपात c बताइए, तो पीछे हम लोग पढ़े हैं कि अगर जो भी चीज निकालना होता है, अगर a निकालना होता है a वाले को झांप दीजिए, है ना, a निकालना है तो a वाले को झांप दिए और बाकी को मल्टीप्लाई, 3 बचे 15। b निकालना है तो b वाले को झांप दीजिए, 5 दूनी 10। सी निकालना है, सी वाले को झांप दिए, बाकी को मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6। उसके बाद अगर कुछ कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो वही हम लोग का आंसर, वही वाला रेशियो होगा एबीसी का। ठीक है, सेम चीज जब 3 को रहता है तो ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर 2-2 को करके है ना, तो बहुत आसान है। इसमें भी हम लोग वही वाला काम करने वाले हैं, इसमें भी हम लोग वही वाला काम करने वाले हैं। क्या करेंगे देखिए बताते हैं। 2a बराबर, यहाँ पर a भी निकालना है तो 3a बराबर 5 भी दिया हुआ है, जिसको निकालना है उसको झांप दीजिए, बाकी को मल्टीप्लाई। यहाँ पर एक ही नंबर दिखाई दे रहा है तो वही आपका हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। और b निकालना है तो b वाले को झांप दिए, है ना, तो आपको कितना दिखाई दे रहा है, 3, ये हो गया। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए b निकालना है, b और c निकालना, b अनुपात c निकालना है, b निकालना b वाले को झांप दिए तो 3 हो गया, और c निकालना है तो c वाले को झांप दिए तो 5 दिखाई दे रहा है तो हो गया, c का मान 5 हो गया। एक तरीका जो हम लोग सीखे थे 3 गो वाला 4 गो वाला, जो अभी यहाँ पे मिटाएं, उसको समझे हैं तो हम लोग इस बात से, उसी बात से ये चीज हम लोग सीखे। लेकिन जब 2 गो वाला रहेगा ना तो आपको इतना उलटफेर करने का, झापा झापी करने का सिस्टम आप छोड़ दीजिए। 2 वाला जब रहेगा आपको डायरेक्ट बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, जब 2 पीस करके रहेगा 3a बराबर 5b तो आपको तुरंत निकालना है a अनुपात b बराबर निकालना है। a निकालने के लिए a वाला बगल वाला है ना, a इधर वाला और b इधर वाला लेना है। a का मान 5 और b का मान 3। b अनुपात c निकालना है तो c के b का मान 3 और c का मान इधर वाला, b के लिए इधर वाला और c के लिए इधर वाला। समझ में आया बात, a के लिए इधर वाला, b के लिए इधर वाला, b के लिए इधर वाला, यानी कि बराबर उस पार b का मान बराबर किस पार, c का मान। समझ में आ गया, कुछ करना नहीं, झापाझप वाला बंद कर दीजिए, डायरेक्ट बनाना है। तो c का मान कितना हो जाएगा, 5 हो गया। अब जब ये आपको आपके पास निकल के आ गया तो आपको हम बताए थे एक चीज, यहीं पर आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, ऐसे करके a अनुपात b बराबर 5:3 और b अनुपात c बराबर 3:5। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 रास्ता है, आपको 2 रास्ता यहाँ पर बताए थे कि a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए अगर आपको कंटिन्यूटी का रेशियो दिया हुआ है, देखिए b पे खत्म है तो अगर b से स्टार्ट, यानी कि a b फिर b c, इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूटी का रेशियो। तो कंटिन्यूटी का रेशियो आपको निकालने के लिए बताए थे, एबीसी का निकालने के लिए a के लिए 5 दिया 15, a के लिए 5 दिया 15, b के लिए तो इसको कट कर दिए 3 दिया 9, और c के लिए c निकालेंगे, इसको कट कर दिए 5 दिया 15, तो ये 3 से कट रहा है तो 3 5 15, 3 दिया 9, 3 5 15, तो 5:3:5। इस क्वेश्चन का एबीसी का रेशियो ये 5:3:5, इसका आंसर कर लिया। लेकिन एक बात हम लोग और सीखे थे कि आप मान लेते हैं कि इस मेथड से नहीं बनाए, आप बोलिएगा कि सर एक तो दूसरा बैलेंस
वाला तरीके से भी हम लोग सीखे थे, तो 5:3 और ये B/C बराबर है 3:5 है। तो बैलेंस वाला में हम लोग सीखे थे कि दोनों में B है कॉमन, तो दोनों में जब B कॉमन है तो यहाँ पर आप देखिए B का मान कितना 3 है, यहाँ पर भी देखिए B का मान कितना 3 है। अरे सर ये तो बैलेंस है, ये तो संतुलित है। जब पहले से रेशियो संतुलित रहता है तो कोई टेंशन नहीं है, तब तो कोई टेंशन नहीं है A/B/C। तो A के लिए जब बैलेंस रहता है तो कोई टेंशन नहीं है। A का मान 5, B का मान जो है 3 और C का मान कितना है 5। यही हो गया हम लोग का क्या ABC का रेशियो। लेकिन ये दो तरीका आपको हम सिखा दिए। ABC का मान आप किसी भी तरीके से निकाल आराम से पाइएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब एक बात और आती है कि मान लेते हैं अभी थोड़ा देर पहले हम मिटा दिए थे लिख करके, है ना, ऐसे करके कि हम यहां से निकाल लिए A/B, है ना, A/B, A का मान 5 और B का मान 3, और यहां से निकाल लिए B/C, एक B का मान 3 और C का मान 5। अब कोई जो है, अब कोई मान लीजिए बगल में जो थोड़ा देर पहले इधर जो लिख रहे थे AB बराबर BC बराबर इधर लिख रहे थे, वैसे करके अगर मान लेते हैं कलम नहीं चला पाए परीक्षा में या प्रैक्टिस करते समय, ऐसे करके लिखा दिया हाथ से, ठीक है, हमारी आदत है ऐसे करके लिखा दिया, तब फिर आप ABC का मान कैसे निकालिएगा, तब आप फिर A/B/C कैसे निकालिएगा। तो आप देखिए अगर मान लेते हैं बैलेंस है दोनों AB और इसमें BC है, दोनों में B क्या है कॉमन है, दोनों में B क्या है कॉमन है, तो B का मान देखिए दोनों में क्या है 3 है, संतुलित है। तो संतुलित है तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये हो गया 5:3:5, यही इसका हो गया आंसर, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगर संतुलित है यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन का जवाब खत्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब आती है बात कि अगर ऐसे करके नहीं रहता A/B 2:3 और B/C 4:5, अगर ऐसा रहता और तब हम लोगों को निकालना पड़ता कि A/B/C कितना होगा, ABC का मान कितना होगा, तब हम लोग कैसे निकालते। तो अब कोई लड़का इसको क्या करेगा कि A/B बराबर लिखेगा 2:3 और फिर B/C लिखेगा 4:5 और फिर ऐसे करके बनाएगा A/B/C, तो 4 दूनी 8, इसको कट करेगा 4 तिया 12, इसको कट करेगा 5 तिया 15, ऐसे करके निकालेगा। लेकिन मान लेते हैं कि आप इसी तरह से लिखा गया आपसे, तब उसको आप कैसे संतुलित कीजिएगा, संतुलित करने के लिए बता रहे हैं। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर देखिए B है, दोनों में क्या है कॉमन B है, यह है 3 यह है 4, ठीक है, यह है 3 यह है 4। तो करेंगे कैसे संतुलित, दोनों को क्या करना है सेम बनाना है। ये 3 है, इस रेशियो को क्या करो 3 से मल्टीप्लाई, ये 4 है तो इस रेशियो को क्या करो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 5 15। आप देखिए दोनों में बराबर है B, दोनों में B 12 है, दोनों में B जब 12 हो गया ये हो जाएगा 8:12:15। देखिए आ गया आंसर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा हाथ इस तरह से चल जाता है तो हम लोग बैलेंस उसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी लिख कर सकते हैं, या बगल में जिसको सिखाए थे शुरू में उस तरह से भी आप लिख कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन क्वेश्चंस को आप आसानी से सीखे होंगे, समझ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए, है ना। और अगर फेसबुक पे आप नए देख रहे हैं मुझे तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर दीजिए, ताकि इस तरह का एजुकेटेड वीडियो आपको गणित से रिलेटेड मिलते रहेगा।